जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माता रानी के सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो कोर्ट अदालत कचहरी के चक्कर लगाते लगाते पूरा जीवन नष्ट कर दिए, किंतु उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई है। अनेक शत्रु बन चुके हैं। उन शत्रुओं से प्रतिपल भय बना रहता है। ऐसा लगता है कि ना जाने किस पल ये शत्रु हमारे ऊपर वार कर देंगे। इन शत्रु भय से मुक्त होने के लिए आपको माँ भगवती के अनन्य रूपों का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, आपको इस शत्रु भय से मुक्त होने के लिए माँ बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए और संपूर्ण कोर्ट अदालत कचहरी में राजकीय कार्य में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या, राज्य कार्य, कोर्ट अदालत कचहरी की रानी है। इनके शरण में जो भी भक्त कोर्ट अदालत कचहरी के न्याय को लेकर के माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित होते हैं, भक्तों पूर्णतः विजय उसी भक्त के पक्ष में होगी जो माँ भगवती बगलामुखी की शरण में पहुंचा है। और ये भी बताना चाहूंगी आपको कि केवल माँ भगवती शत्रु विनाशिनी अकेली नहीं है कि शत्रुओं का विनाश करके विजय दिलाती है या कोर्ट अदालत कचहरी में शत्रुओं को परास्त करके और अपने भक्त को विजय दिलाती है। केवल यही कार्य नहीं है माँ का। माँ तो सर्व सुखों को प्रदान करने वाली है। सौभाग्यवती स्त्रियों को, सौभाग्यवती नारियों को सदा सुहागन का वर देती हैं। उनकी शरण में जो भी भक्त आता है उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण भी करती हैं। जो भक्त चाहता है कि मैं नित्य प्रति मेहनत करता हूँ, मेरे आय के स्रोत भी अच्छे हैं, मुझे पेमेंट भी अच्छी मिलती है, लेकिन मैं बचा नहीं पाता हूँ, पूरा पेमेंट मेरा उठ जाता है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो भक्तों इस पुनीत कार्य के लिए भी आप माँ बगलामुखी की शरण ले सकते हैं, क्योंकि जिन कुबेर को आप मनाते हैं धन अर्जन के लिए, जिन लक्ष्मी नारायण को आप मनाते हैं धन अर्जन के लिए, तो वे कुबेर और वे लक्ष्मी नारायण किसको मनाते हैं? भगवान स्वयं विष्णु, माँ भगवती लक्ष्मी जी भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करती हैं। श्री कुबेर महाराज जी भी माँ भगवती बगलामुखी की आराधना करते हैं। कहते, हे बगलामुखी माता, तुमको सदा कुबेर मनावे, सुख समृद्धि श्रेयस नित पावे, शक्ति शौर्य की तुम्हें विधाता, दुख दारिद्र विनाशक माता। माँ भगवती को कुबेर महाराज जी भी मनाते हैं और नित्य श्री को प्राप्त करते हैं और सुख और समृद्धि, श्रेयस मतलब यश गान, सुंदर सम्मान, कीर्ति वैभव को प्राप्त करता है जो भक्त माँ बगलामुखी की शरण में होता है। तो ऐसा नहीं है कि शत्रुओं के संहारणी देवी है, वह सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाली भी देवी है। इसीलिए माँ भगवती बगलामुखी देवी की शरण में जो भी भक्त जाता है उनके सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन यह ब्रह्मास्त्र विद्या है, इनकी मनमानी पूजा भी नहीं करना भक्तों। जब तक सतगुरु ना मिले तब तक कच्ची सीख। आप कितना भी पोथी पढ़ पढ़ के, टीवी चैनलों के माध्यम से देख करके कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने ही ज्ञानी हो जाएं, अगर आपके जीवन में सतगुरु नहीं है तब तक आपकी वो सारी सीख कच्ची ही रह जाएगी। हमारे विद्वान महापुरुषों ने कहा है कि जब तक सतगुरु ना मिले तब तक कच्ची सीख, और भेष जति का धार के घर घर मांगे भीख। ये कपड़ा रंगा लेने से बाबा नहीं बनते, भगवा वस्त्र धारण कर लेने से बाबा नहीं बनते। उनकी तो बाबा रूपी आत्मा जो चिंतन करते करते दिव्यत्व को प्राप्त कर चुकी है, वे होते हैं भक्त। वे ये जानते हैं प्रत्येक प्राणी के भीतर वह शिव शक्ति विद्यमान है। हमारे भीतर भी शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है।
केवल इन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है। एक ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए, शिव। शिव शक्ति रहित है और जो छोटी ई की मात्रा है वो शक्ति स्वरूपा है। और शिव में से छोटी ई की मात्रा को हटा दीजिए, वो क्या बन जाएगा आप जानते हैं, वह शव बन जाएगा। और जैसे ही उसमें छोटी ई की मात्रा यानी शक्ति को जोड़ दिया जाता है तो वो शिव बन जाता है। तो शक्ति रहित प्रत्येक प्राणी मात्र है। संपूर्ण भक्तों को मैं बताना चाहूंगी कि जो माता रानी के भक्त हैं, माँ पार्वती जी के अनन्य रूपों का मनन चिंतन करते हैं। कोई उमा भवानी के नाम से जानता है जगत अम्बा को, कोई उमिया के नाम से जानता है, कोई विंध्यवासिनी के नाम से जानता है, कोई शेरों वाली के नाम से जानता है, और कोई नवदेवी शक्तियों के नाम से जानता है, कोई 64 जोगिनी के नाम से जानता है, कोई 10 महाविद्याओं के नाम से जानता है। तो जिन महा आत्माओं को माँ बगलामुखी की शरण लेनी हो, वे इस YouTube चैनल के माध्यम से इन्हें जानने और समझने के लिए हमें सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करना होगा।